8 साल की उम्र में आप बच्चों को कारपेंटरी सिखा रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते हैं देश के अंदर में? कारपेंटर का बेटा अगर कारपेंटर ही होगा तब तो शिक्षा की कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है शिक्षा का। आप समझिए बातों को। जब हम शिक्षित होकर किसी बड़े ओहदे पर जाते हैं, हम अपनी जाति के दीवार को तोड़ते हैं, हम अपनी वन व्यवस्था की दीवार को तोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमको वही सिखाइएगा जो हमारे दादा पुरखों बचपन से कर रहे हैं, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? ये तो सरासर मनुस्मृति को लागू करने की, 4 वर्ण व्यवस्था को लागू करने की नीति है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देने की बात की गई। रोजगार परक शिक्षा का मतलब हो गया जो आपका जो परंपरागत रूप से जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपके पिताजी मोची हैं तो आपके बच्चों को जूता को सिलना सिखाया जाएगा। अगर आपके पिताजी दूध का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको दूध प्रोसेसिंग का काम सिखाया जाएगा बचपन से। आप समझिए, जिस शिक्षा से हम लोग जाति को तोड़ के, जाति के विभेद को तोड़ के, तो मतलब कि नाला को साफ करने को आप परंपरा बोल रहे हैं। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार बोल रही है, सरकार वन व्यवस्था लागू करना चाह रही है, इसीलिए नई शिक्षा नीति आ रही है। सरकार जो है, जो आपके दादा काम कर रहे थे, मेरे दादा काम कर रहे थे, हमारे बच्चों को वही सिखाने की साजिश रच रही है। नई शिक्षा नीति लागू करने से पहले क्या सरकार ने दोनों सदन में इसकी चर्चा की? बिल्कुल नहीं की। क्या देश के अंदर जितने राज्य उनके मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, डिस्कस की? नहीं की। ये शिक्षा नीति लगाया ही कोरोना काल में गया था, जिससे कि हम इस तरह से आपके साथ बात न कर सके, हम अपना विरोध न कर सके। मंदिर बनाने से तो वो गुलामी की जंजीर है। गुलामी हम क्यों बनेंगे? हम गुलामी की जंजीर है। हमें मंदिर मस्जिद से न भटकाए, हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। हमें मंदिर मस्जिद से जरूरत नहीं है, हमें शिक्षा। हमने वोट नहीं दिया, हमने हर एक 2014 में भी बोला था हम रोजगार देंगे, बोले थे, वादा किए थे, नौजवानों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था, 2 करोड़ रोजगार की वादा किए थे। आने के साथ सबसे पहले रेलवे सेक्टर को बंद किए, सबसे बेसी रेलवे। आज देखिए आर्मी की बहाली 3 साल से बंद रखे हुए हैं। क्या ये इस पे सवाल नहीं होती है धर्म पे। धर्म संस्कृति बचाइए पहले। संस्कृति से हमको मतलब नहीं, हमें रोजगार दीजिए, हमारे पेट में भूख रहेगा तब ना। ये नई एजुकेशन पॉलिसी आने से जो है देश के बड़े हिस्से के बहुत सारे बच्चे, बड़े तबके के बच्चे जो है शिक्षा से दूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब आप नई शिक्षा नीति का मसौदा को पढ़ेंगे, उसमें लगातार जो है ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है। और आज दिल्ली जैसे शहर में आपको क्या इंटरनेट का स्पीड मिल रहा है और क्या हो रहा है आपको पता है बिल्कुल। और अगर यहाँ से आप सुदूर गाँव में चले जाएँ, वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं क्या है ये आपको समझ में आ रहा है। 5G देगी ना सरकार, मिल गई। अक्षय कुमार का सराहना करने से शिक्षा नीति बदल जाएगी क्या? स्मृति ईरानी के चर्चा करने से शिक्षा नीति बदल जाएगी क्या? या कंगना रनौत के चर्चा करने से शिक्षा नीति बदल जाएगी क्या? विदेशों में प्रवासी तालियां बजा रहे हैं। प्रवासियों को क्या मतलब भाई साहब? प्रवासियों क्या मतलब है? आपका 40% एजुकेशन, नई शिक्षा नीति आने के बाद 40% शिक्षकों का जॉब चला जाएगा। 40% स्कूलों की नीति आयोग जो है वो स्कूलों को कमी करने की बात कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिजिटल एजुकेशन की बात की जा रही है, जबकि देश के अंदर में कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की क्या स्थिति है ये सब आपको मालूम है। अरे नया टैलेंट मिलेगा देश को। अभी तक टैलेंट की कमी थी देश में, टैलेंट की कमी थी। ये इससे कैसे टैलेंट मिलेगा बताइए आप? सरकार तो यूजलेस है, सरकार को तो कुछ क्लूलेस है। गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्लूलेस है। उन्होंने ईगो में ला दिया अपने 2 दोस्तों के कहने पर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। आपके शिक्षा को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल करेगी आज से 10 साल के बाद भाई साहब। क्योंकि शिक्षा को वो प्राइवेट कर दिया है, शिक्षा को ले आया मार्केट में। अब जिसके पास पैसा वो यूनिवर्सिटी खोलेगा। बड़ा खेल है पर्दे के पीछे, बिल्कुल बहुत बड़ा खेल है हमारे और आपके बच्चों को शिक्षा से दूर करने के लिए। ये किसने कहा आपको हिस्ट्री पढ़ाई गई गलत? ये तो मीडिया में फैलाया गया भ्रम है ना साहब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। क्या किसी एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल इतिहासकार ने ऐसा कहा? ऐसा कुछ नहीं है सर, देश को भटकाया जा रहा है। नया वीडियो आया फिर से ज्ञानवापी का दिखाया जा रहा है। ज्ञानव्यापी पे ही अटके रहिए। और हम लोग जो है, हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते रहे और हमारे बच्चे जूता सीना सीखे, हमारे बच्चे घड़ा सीना सीखे और उसके बच्चे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़े। जो ज्ञानव्यापी की बात कर रहे हैं ना, जो हमको झंडा देके हिंदू बचाने की बात कर रहे हैं, उसके बच्चे अंग्रेजी जाके पढ़ रहे हैं विदेशों यूनिवर्सिटी में। शिवराज का बेटा LLM कर रहा, आप खुद जान
बन रहे हैं और हम यहाँ संस्कृत बचाने के लिए पढ़ते हुए हम यहाँ हिंदी बचा रहे हैं, हम अपनी क्षेत्रीय भाषा बचा रहे हैं। किसी भी नेता के किसी भी बच्चे को क्षेत्रीय भाषा नहीं आती होगी, मैं चैलेंज करता हूँ। वो विदेश से पढ़ेंगे। अमित शाह के बेटे को आती है क्या साहब? आपने इंटरव्यू भी देखा, बीसीसीआई के बिल्कुल सेक्रेटरी हैं वो भारत के वो जो है ना बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं और बनेंगे और नेशनल इंटरनेशनल आईसीसी का अध्यक्ष भी बनेंगे। वो अमित शाह का बेटा है, वो अमित शाह का बेटा है। आप धर्म बचाइए ना। हम क्यों बचाए धर्म? आपकी ड्यूटी है। मैं धर्म बचाऊंगा और शिवराज का बेटे की जिम्मेदारी नहीं है धर्म बचाने। बिल्कुल, मैं यही देश को विदेश में जाके पढ़ेगा। आपके माध्यम से यही देश को कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चों को एजुकेशन दीजिए, वेल एजुकेशन दीजिए। वो आपको हिंदी बचाने के लिए, संस्कृत बचाने के लिए आपके पीछे लगेंगे, आपको भगवा झंडा फहरा देंगे। अपने बच्चे को LLM करने के लिए कैलिफोर्निया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भेज देंगे। लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो बुनियादी शिक्षा है, जो कॉलेजेज है सर, कॉलेजेज बंद किए जा रहे हैं। सर अमित जी पढ़ लिए, अब सवाल कर रहे हैं सरकार से। वही तो सरकार को दिक्कत है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यही है गवर्नमेंट की, जो बच्चे पढ़ न ले। इसीलिए आज सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे JNU हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे भारत की तमाम यूनिवर्सिटी हो, सब पे चोट किया जा रहा है, सब पे चोट किया जा रहा है। फेलोशिप बंद कर दिया गया है, विद्यार्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि बच्चे पढ़ न ले और ये आपसे सवाल न पूछ पाए। यही बात है। कहाँ पर रहे? कितने % बच्चे ऑनलाइन पढ़ा दिए? ऑनलाइन पढ़ा रहे। गाँव में डिजिटल कर दिया सबको सर। आप मेरे गाँव चलिए, भागलपुर यूनिवर्सिटी में 5 साल से कुलपति नहीं है, एक नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं कुलपति की, और यूपी से राज्यपाल को बैठा दिए हैं। कुलपति भी यूपी से जा रहे हैं। अब क्यों काबिल नहीं है हमारे पूरे बिहार में प्रोफेसरों की जो कुलपति नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वो HAT यूपी से भेजा जाता है और यहाँ से लूट के यूपी में ले जाते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में 5 साल कुलपति नहीं दिए हैं और 6 महीना से एक भी दिन कार्यालय नहीं आए हैं। 10,000 स्टूडेंट का डिग्री मूल प्रमाण पत्र में सिग्नेचर करने के लिए है। हमें रोजगार चाहिए ना। मोदी जी कह रहे पकौड़ा बनाओ। पकौड़ा बनाए तो तेल भी तो 200 रुपया लीटर कर दिए हैं, 300 रुपया लीटर। पकौड़ा किससे तलेंगे? वो भी पकौड़ा का भी धंधा तो हम लोग के छोड़े नहीं है। पकौड़ा तलने के लिए भी हम लोग के पास ऑप्शन नहीं दिए हैं। सारे चीज महंगाई कर दिए हैं। अब क्या करेंगे तो करें क्या? अब तो भूखे कगारे पे हैं। दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। डंका बज रहा था तो देख रहे हैं विदेश में। देखे 2 प्रधानमंत्री मिल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री बगल में साइड में खड़े हैं। डंका तो यही बज रहा है कि उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री से। ये डंका बज रही है देश में। मीडिया बौखलाई फिर रही है। मीडिया बौखलाई पे नेता बन के मोदी जी। मीडिया गोदी मीडिया बौखलाई हुई है। जो देश की असली जो मीडिया है वो तो जनता के सवाल को दिखा रही है कि जो